बिजनेस मॉडल पे भी आपने अच्छे से समझाया, क्लैरिटी। अब मैम आज भी स्टॉक में तेजी है, आगे की स्थितियां कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और क्या निवेशक जो है फ्रेश एंट्री ली जा सकती है इस भाव पे, या फिर रुकना चाहिए यहाँ पे? मिड टर्म के हिसाब से क्या नजरिया रहेगा आपका? मिड टर्म के हिसाब से तो ले सकते हो, बट आपको एक्सपोजर अपना पार्ट्स वाला रहेगा, मतलब 70% लगाओ, बचे हुए को इसलिए बचा के रखो 130 में तो कंप्लीट करना। और वैसे टारगेट जो भी डिस्कस हुए थे, एग्जैक्ट नंबर जो भी टारगेट्स है, अभी आप 150 था जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो इट इज येट टू अचीव, कल की बात है। तो आप अभी फिलहाल होल्ड करके जा सकते हैं, जो भी आप लोग इस ट्रेड में हैं। 5% अप है, 5.5, बट अभी भी लेट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट अब आया, और दूसरा बिजनेस ऐसा है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा। और गुड थिंग व्हाई दिस कंपनी, देयर आर टू मेजर रीजंस फॉर दिस। अगेन जो अब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने मिड टर्म की बात की है, तो वहां पर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हम मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट करें क्यों। सो विद दैट देयर इज नो, बहुत बड़ी कंपनीज नहीं, देयर नॉट मच जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, नीश को हैंडल करती हो और लिस्टेड हो। नंबर टू, दे आर ऑन एक्सपेंशन मोड। तो जब ये सब कुछ होगा तो इससे इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है या फिर जो बिजनेस है, नंबर ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है। सो हैविंग सेड दिस, जब आपको कंफर्ट आ गया आपके वैल्यूएशन पार्ट पर, जब आपको लग रहा है कि अब एक्सपेंशन मोड पर कंपनी है, क्योंकि नई नई कंट्रीज में इसने कदम रख दिए हैं इस काम के लिए, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज बनती है कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अब कल तो रिकमेंड किया ही था, अब उसके बाद जब आज फिर से हम इस बात दोबारा डिस्कस करें तो 70% कुड बी इनिशिएटेड फ्रेश, जिन्होंने कल मिस कर दिया, इट्स ओके। बट बचे हुए को या तो 130 पर, 30% जो रिमेनिंग है, या तो 130 पर या फिर 150 पर कंप्लीट कर लेना। क्योंकि यहाँ पर आपके जो फर्दर टारगेट्स हैं, आप 5% लेट है तो टारगेट आपका स्टॉप लॉस भी आपको पहले समझना 120 का रखना पड़ेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज वीक है, कमजोर है, बट 120 ही है जहां पर आपको मेंटेन करना चाहिए। एंड आपके टारगेट 165 से लेकर के 200 एंड उसके बाद फिर इन्वेस्टर वाले टारगेट्स है। तो अभी 165 है, 200 के टारगेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा एज ऑफ नाउ कंसिडरेशन कि आप 130 तक भी एवरेज कर लोगे, 120 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी। सर